हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है e की घातांक 3x cos 2x dx। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समाकलन के लिए एक सूत्र लिखेंगे जिसे कहते हैं खंडत समाकलन। ये होता है u गुणा v dx। और इसकी सहायता से हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि ये होगा u फिर v का समाकलन माइनस u का अवकलन, समाकलन के अंदर होगा ये, गुणा फिर से v का समाकलन, और अब जो भी आएगा उसका पुनः हम एक बार समाकलन करेंगे प्लस c। तो इस सूत्र का को आप याद रखें। यहाँ पर हम एक कथन भी याद रख सकते हैं जो है I L A T और E। तो इस कथन में जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे। तो इसमें I का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, L का अर्थ होगा लघुगणकीय फलन, A का अर्थ होगा बीजगणितीय फलन, T का अर्थ होगा त्रिकोणमितीय फलन और E का अर्थ होगा चरघातांकी फलन। तो हमारे प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो e की घातांक 3x है ये हमारा चरघातांकी फलन है, और जो cos 2x है ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। अर्थात cos 2x को हम u मानकर इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को i के बराबर मानेंगे और फिर खंडत समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो माना i बराबर ये होगा e की घातांक 3x और गुणा में है cos 2x dx। इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूं। अब जैसा मैंने आपसे कहा हम इसको cos 2x को आगे लिख लेते हैं और फिर खंडत समाकलन यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ से लिखता हूं मैं i बराबर ये हो जाएगा cos 2x और गुणा में हो जाएगा e की घातांक 3x और ये हो जाएगा dx। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos 2x को तो वैसे ही लिख देंगे। e की घातांक 3x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो e की घातांक 3x का समाकलन क्या होता है, e की घातांक 3x और बटे में कितना आ जाएगा 3, फिर माइनस, अब हम cos 2x का अवकलन करेंगे। तो cos 2x का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन 2x गुणा 2, तो ये होगा माइनस का 2 साइन 2x, ये तो इसका अवकलन हो जाएगा। और e की घातांक 3x का समाकलन क्या होगा, ये होगा e की घातांक 3x और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3 और फिर से लिख देंगे हम dx। तो अब यहाँ पर तो बना हमारे पास e की घातांक 3x, e की घातांक 3x बटा 3 और यहाँ पर लिखेंगे हम cos 2x और माइनस माइनस 2, फिर समाकलन में 2 बटा 3 कर देंगे इसको, फिर समाकलन के अंदर होगा साइन 2x e की घातांक 3x और हम इसमें एक बार और हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो अब हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहले e की घातांक 3x बटा 3, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं e की घातांक 3x, उसके बाद है cos 2x और बटे में कितना है 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर है 2 बटा 3। और फिर समझिएगा अब हम यहाँ पर फिर से खंडत समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो साइन 2x को तो हम वैसा ही लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा साइन 2x, उसके बाद e की घातांक 3x का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा e की घातांक 3x बटे में होगा 3, फिर माइनस, अब हम साइन 2x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 2 cos 2x गुणा e की घातांक 3x का समाकलन करेंगे तो e की घातांक 3x का समाकलन क्या होगा, e की घातांक 3x और बटे में आ जाएगा 3 और फिर से लिख देंगे हम यहाँ पर dx और कोष्टक में इसको बंद कर देंगे। बराबर फिर से वही बात, e की घातांक 3x बटा 3 और cos 2x को तो वैसे ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 2 बटा 3 को अंदर गुणा कर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बटा 9, उसके बाद e की घातांक 3x और साइन 2x, साइन 2x इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 बटा 9 और समाकलन के अंदर आ जाएगा cos 2x e की घातांक 3x और dx। फिर से लिख लेते हैं इसे। तो अब हो जाएगा हमारे पास
ई की घातांक 3x, देखो ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया कॉस 2x, और बटा 3 भी मैं कॉमन यहाँ से ले ही लेता हूँ, तो कॉस 2x बचेगा यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर होगा 2 साइन 2x, और बटे में यहाँ पर कितना बच जाएगा, बटे में बच जाएगा 3, माइनस 4/9। अब ये जो मान है समीकरण नंबर 1 की सहायता से किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, और हमारा प्रश्न भी किसके बराबर चल रहा है, आई के बराबर चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 4/9 आई है इसे बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए आई, और ये हो जाएगा प्लस 4/9 आई बराबर, ये होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे ई की घातांक 3x, उसके बाद बटे में आ जाएगा 3, और यहाँ पर हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं, तो ये होगा 3 कॉस 2x प्लस का 2 साइन 2x, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में होगा 3। यहाँ पर हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो देखो लघुत्तम कितना होगा, 9 और 4 13/9 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 13, यहाँ से लिख देता हूँ मैं 13 आई, बटे में आ जाएगा 9 बराबर, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ई की घातांक 3x, बटे में होगा 9, और ये होगा 3 कॉस 2x प्लस का 2 साइन 2x। अब हम 9 से 9 यहाँ पर काट सकते हैं, उसके बाद 13 को बटे में लेके मैं आ जाता हूँ, तो अब आई बराबर होगा ई की घातांक 3x, बटे में आ जाएगा 13, और कोष्टक में क्या होगा, देखिए कोष्टक में है 3 कॉस 2x, ये होगा 3 कॉस 2x प्लस का हो जाएगा 2 साइन 2x, और अब हम यहाँ पर अचर सी का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर सी हम लगा देंगे, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।